ठीक है बेटा, ये तो कर ले पूरा काम पहले। इसके अंदर ही होता है ना, अपने का लिंक लगता है क्या लगता है? नहीं बेटा, फर्क है, बताता हूँ क्या है। रिकॉर्डिंग हो रही है, काम पे आ जाए। ओके, अच्छा जी। तो थोड़ी देर पहले बात हुई थी यही वाली कि आज हमने ये काम करना है शॉपिंग कार्ड वाला, कि हम असल में क्या करना चाह रहे हैं। जैसे ही मैं इस आइकन के ऊपर क्लिक करूं तो वो मुझे कार्ड दिखा दे कि मेरे कार्ड के अंदर टोटल जो प्रोडक्ट्स है वो कितने हैं। अब देखो, शॉपिंग कार्ड की जो है ना हमें डिज़ाइन सेट करनी है, तो अभी तक मैं डिज़ाइनिंग पे काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी। ठीक है, तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड टेबल के थ्रू काम करूंगा। सही है, टेबल के अंदर मैं डेटा रखूंगा अपनी, बाकी की जो चीज़ें हैं आप उसके हिसाब से खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि शॉपिंग कार्ड की बहुत सारी डिज़ाइनिंग आती है हमारे पास। तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा टेबल के थ्रू जाऊँगा। सही है, प्रोजेक्ट को बंद कर लेते हैं, जल्दी से काम शुरू कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है ना इतने सारे कंट्रोलर्स हैं, तो मैं जो आज शॉपिंग कार्ड का काम करूँगा वो होम कंट्रोलर के अंदर करूँगा। ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट सेशन जो एड टू कार्ड का काम किया था वो भी होम के अंदर किया था, तो शॉपिंग कार्ड का काम भी मैं होम के अंदर ही कर लेता हूँ। नीचे आ गया और यहाँ पे आके मैंने लगा दिया पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट्स। ठीक है, और ये शॉपिंग कार्ड मैंने व्यू का नाम रख दिया, और आते हैं इसको रिटर्न कर लेते हैं व्यू, क्योंकि हमें एक व्यू बनाना है। ठीक है, रिटर्न व्यू एक्शन मेथड इसी तरीके से बनता है। ठीक है, आते हैं राइट क्लिक कर लेते हैं इसके ऊपर और व्यू ऐड कर लेते हैं। राइट क्लिक किया, ऐड व्यू, ऐड व्यू के बाद सेलेक्ट कर लेते हैं रेजर व्यू, ऐड कर लिया। देन शॉपिंग कार्ड के लिए किसी टेम्पलेट की जरूरत है नहीं है, ज़रूरत हमें शॉपिंग कार्ड खुद से बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें टेबल तो चाहिए ही चाहिए। मैं लिस्ट यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, पर अगर मैं यहाँ पे लिस्ट यूज़ करूँगा तो मैं मॉडल बताना पड़ेगा, और हमारा मॉडल बताना पड़ेगा कौन सा वाला, कार्ड डिटेल्स वाला। और आपको याद होगा कि कार्ड डिटेल्स के अंदर हमारी साथ चीज़ें कौन सी पड़ी हुई है। हमने कार्ड डिटेल्स के अंदर सिर्फ इतनी चीज़ें रखी थी। आपको दिखा देता हूँ मैं इसको फेच करके भी, यहाँ पे ही कर लेते हैं। मैंने कहा सेलेक्ट फ्रॉम कार्ड डिटेल्स। ठीक है, ये चेक करें तो हमने सिर्फ वहाँ पे आईडीज ही रखी थी। तो बेसिकली कार्ड के अंदर कितनी चीज़ें होती है आप सबको पता है। ठीक है, तो उन चीज़ों को सेट करने के लिए जो है ना मुझे खुद से कोड करना पड़ेगा, तो मैं टेम्पलेट कोई नहीं यूज़ करने वाला। आते हैं डायरेक्टली यहाँ पे और मैं इसको कर लेता हूँ एम्प्टी, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, व्यू ऐड हो चुका है हमारा, नहीं हुआ अभी तक, चलो वेट कर लेते हैं। व्यू ऐड हो के आ गया हमारा। चलो जी, इसकी पहले डिजाइनिंग सेट करेंगे पूरी कंप्लीट टेबल के साथ, और देन हम आगे बढ़ेंगे अपने काम को। पहले मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि मैं एक शॉपिंग कार्ड के अंदर क्या क्या रखूंगा। ठीक है, जबकि मैंने आपको पहले से बता दिया है कि हम टेबल के ऊपर काम करेंगे, तो आपको पता है कि टेबल के अंदर हम रोज और कॉलम्स के ऊपर काम करते हैं। तो कौन कौन से कॉलम्स में रखना चाहता हूँ अपने यहाँ पे, तो पहले तो होगा आईडी का कॉलम। सही है, पहले आईडी रखेंगे। यहाँ आईडी की जरूरत नहीं है, तो हम सीरियल नंबर के लिए कोई कॉलम लगा देंगे। जैसे मैं यहाँ पे सीरियल नंबर के लिए S#1 लगा देता हूँ। उसके बाद प्रोडक्ट की इमेज आएगी कि कौन सा इमेज हम रखना चाहते हैं, और उसके बाद प्रोडक्ट का हम टाइटल रखेंगे, मतलब प्रोडक्ट का नाम। ठीक है, नाम के बाद हम क्या रखेंगे, नाम के बाद हम रखना चाहते हैं फॉर सपोज प्रोडक्ट की प्राइस। ठीक है, और प्राइस के बाद हम यहाँ पे रखेंगे क्वांटिटी का मेन्यू, और क्वांटिटी के बाद हम रखेंगे यहाँ पे टोटल। सही है ना, कि पहले प्राइस आएगी, प्राइस के बाद हम उसकी क्वांटिटी कितनी भी कम या ज़्यादा करेंगे, तो उस क्वांटिटी के मुताबिक टोटल कितना हो रहा है उस प्रोडक्ट का हम वो रखेंगे। और उसके बाद हमें आखिर में चाहिए होगा एक डिलीट का बटन। ऐसा ही है, तो कितने रोज चाहिए हमें, कॉलम चाहिए 3 और 3 6, 6 और 1 7। तो 7 कॉलम्स बनाने हैं। जल्दी से सेट कर लेते हैं टेबल को और उसके बाद व्यू देखते हैं। स्टार्टिंग में शॉपिंग कार्ड आ रहा है हमारे पास, एक छोटा सा हेडिंग। तो हेडिंग मुझे शॉपिंग कार्ड ही चाहिए, चलो खैर है, कोई मसला नहीं है। क्लास लगा देता हूँ मैं इसको। यहाँ पे आके मैंने इसको TXT सेंटर लगा दिया। मैंने यहाँ पे आके HR लगा दिया, और HR के बाद हम लगा लेते हैं एक डिव जिसके अंदर मैं टेबल डिजाइन करूंगा। अच्छा सॉरी, ये मुझे पूरा खुद से लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने क्लास लगा दिया, क्लास का नाम मैंने कंटेनर लगा दिया, MY5 लगा दिया, और उसके बाद यहाँ पे हम टेबल का टैग लगा देते हैं। टेबल के टैग के ऊपर हमारे पास क्लासेस होंगी टेबल,
टेबल का कलर डिसाइड कर लेते हैं कि कलर टेबल का हम क्या रखना चाहते हैं। सपोज जी डेटाबेस के अंदर तो टेबल बनी हुई है ना बेटा, डिजाइन कर रहा हूँ मैं अभी। हाँ तो वहां से निकाल के हम यहाँ पे रखेंगे ना वो चीजें, ठीक है। अभी मैं सिर्फ डिजाइन कर रहा हूँ। तो भाई टेबल का कलर क्या रखना चाहते हैं, मेरे हिसाब से तो सेकेंडरी सही रहेगा, ग्रे कलर सही रहेगा, क्योंकि हमारी पूरी उसमें अंदर साइड वाइट ही है पूरी। और एक और क्लास लगा देंगे टेबल होवर का इफेक्ट होना चाहिए थोड़ा बहुत। चलो जी, यहाँ पे आके मैंने टी हेड लगा दिया, उसके बाद टी आर, और डिफाइन कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए इसके अंदर, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि हमें इसके अंदर चाहिए एक सीरियल नंबर का ऑप्शन, इमेज, टाइटल, प्राइस, क्वांटिटी और टोटल। चलें जी लगा लेते हैं। यहाँ पे आके मैंने लगा दिया कि हम यहाँ पे सीरियल नंबर लगाएंगे। तो हेडिंग लगा रहा हूँ तो मैं भी के लिए सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और चीज़ें बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ें रखने वाले हैं हम। उसके बाद हम इमेज रखेंगे, तो मैंने इमेज बता दिया। उसके बाद हम रखेंगे प्रोडक्ट का टाइटल, तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट टाइटल लिख लेता हूँ, थोड़ा नाम अच्छा रहेगा। देन यहाँ पे मुझे चाहिए प्राइस, और प्राइस के बाद हमें चाहिए यहाँ पे क्वांटिटी, ऐसा ही है। और क्वांटिटी के बाद क्या था, टोटल। और टोटल के बाद हमें लास्ट में एक बटन चाहिए डिलीट करने के लिए, तो उसको हम खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। सेव कर दिया। आखिर में यहाँ पे मैं एक डमी डेटा लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने बॉडी बना दी, अगेन टी आर लगा दिया, और नीचे हम टी डी रखेंगे, तो यहाँ पे मैं टी डी लगा देता हूँ, ठीक है। और पहले सीरियल नंबर है तो अभी के लिए सीरियल नंबर के लिए 1, इमेज के लिए इमेज का टैग आएगा तो अभी के लिए मैं उसको खाली कर देता हूँ। ऐसे ही लिख लेते हैं कि भाई यहाँ पे इमेज आएगी, क्योंकि इमेज का टैग वक्त के साथ हम लगाएंगे इसके अंदर। प्रोडक्ट का टाइटल कुछ भी हो सकता है, तो अभी के लिए मैं ABC लगा देता हूँ। उसके बाद क्वांटिटी है, क्वांटिटी में अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लगानी है, पर अभी के लिए मैं इसको ऐसे करते हैं 0 कर लेते हैं, ठीक है। और नहीं, क्वांटिटी के पहले प्राइस थी, सॉरी। तो ये प्राइस हो गई, उसके बाद क्वांटिटी हो गई, उसके बाद टोटल हो गया, ठीक है। टोटल के बाद हमें बटन चाहिए डिलीट वाला, तो यहाँ पे मैं डिलीट ऐसे ही लिख लेता हूँ। देखते हैं कि डिज़ाइन हमारी किस तरीके से नज़र आ रही है। सेव किया, प्रोजेक्ट को चला के देखते हैं। अभी तक सिर्फ मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, मैंने इसके अंदर कोई भी कनेक्टिविटी नहीं की। अच्छा, लिंक लगाई है हमने, नहीं लगाई ना। चलो हम अभी प्रोजेक्ट खोल ही लिया है, तो हम इसको एक बार खुद से ही लगा के देख लेते हैं। तो एक्शन मेथड का नाम क्या रखा था हमने, शॉपिंग कार्ट, ये था, चेक करो। तो हमारी टेबल कुछ इस तरीके से नजर आ रही है, ठीक है। अब इसके अंदर ये तो मैंने डमी डेटा ऐसे ही लगा दिया है, इसको पूरा फंक्शनल करना है, पर उससे पहले क्वांटिटी के अंदर मुझे क्या क्या चाहिए। क्वांटिटी के अंदर मुझे 3 चीज़ें चाहिए होती है, एक प्लस का बटन, एक माइनस का बटन, बीच में एक टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, जिसके अंदर हम वैल्यू रखेंगे, और यहाँ पे मैं बटन रखूँगा। तो इस किस्म की सेटिंग भी कर लेते हैं आखिर में, जैसे हमें सिर्फ फोकस रहे इसके ऊपर। बिल्कुल ठीक है, वो भी रखेंगे, वो फंक्शनल में काम करेंगे पूरा। अभी मैं सिर्फ डिज़ाइन कर रहा हूँ। आते हैं यहाँ पे, तो मैंने कहा कि हमें यहाँ पे क्वांटिटी के अंदर कुछ चीज़ें चाहिए, तो वो लगा लेते हैं। तो यहाँ पे आके मैंने एक डिव बना दी, और डिव को मैं एक क्लास दूंगा, वो क्लास होगा डीफ्लेक्स का। डीफ्लेक्स पता है ना क्या करता है, सारी चीज़ें लाइन में रख लेता है। और मैं कहता हूँ कि जो भी चीज़ें हम लाइन में रखवा रहे हैं इससे, ये क्या हुआ, जो भी चीज़ें मैं इसको लाइन में रखवा रहा हूँ वो मुझे चाहिए जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, बीच में चाहिए, ठीक है। आते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या रखना चाहते हैं। तो क्या हमारे पास फोंटोसम की लिंक लगी हुई है, लगाई थी, क्योंकि आइकन अगर हमारा आ रहा है ऊपर वो वाला कार्ट वाला, तो जाहिर सी बात है हमने लिंक भी लगाई होगी, ठीक है। तो चलो लिंक लगाई है, तो मैं यहाँ पे वो आइकन यूज़ करूँगा प्लस और माइनस के। तो शुरू करते हैं। पहले मुझे चाहिए यहाँ पे एक एंकर का टैग, ठीक है। उस एंकर के टैग के अंदर मैं क्लासेस लगाऊंगा। कुछ क्लासेस क्या होंगी, एक तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन करेंगे उसको, क्योंकि ये जो लिंक दे रहा होता है वो लिंक हमें नहीं चाहिए। और टेक्स्ट का कलर भी डिसाइड कर लेते हैं, टेक्स्ट का कलर होगा डार्क, सही है। आते हैं इस एंकर टैग के अंदर क्या होगा, एक टैग होगा जिसका नाम होगा आई। आपको पता है फोंटोसम जो है वो आई टैग के अंदर सारे चीज़ें रख रहा होता है, सारे आइकन्स। तो यहाँ पे आके मैंने क्लास लगा दिया, और प्लस का आइकन चाहिए, तो उसके लिए पहले मैं लगाऊंगा एक क्लास फोंटोसम का,
जिसका नाम है FA सॉलिड और दूसरे का नाम है FA प्लस। अच्छा, पहले प्लस होता है या पहले माइनस होता है? प्लस माइनस होता है फिर प्लस होता है। तो पहले माइनस लगा लेते हैं, तो यहाँ पे आके मैंने प्लस हटा दिया और माइनस लगा दिया। ठीक है, FA माइनस। देख लेते हैं हॉट रीलोड करके कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हॉट रीलोड कर दिया है। डिस्प्ले अभी तक रिजल्ट ना ही आई पर आ गई, देखो माइनस सही है। ठीक है, प्लस लगाया कहाँ है, पहले माइनस लगा दिया है। तो इसी को कॉपी पेस्ट करके सिर्फ हमें आइकन का नाम चेंज करना है। ए टेक को मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। मैंने कहा पहले माइनस, फिर क्या चाहिए, प्लस का आइकन, और उन दोनों के बीच में एक टैग चाहिए इनपुट का। ऐसा ही है। इनपुट का जो टैग होगा उसकी टाइप क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी। इसको मैं हटा देता हूँ। नेम भी कुछ भी नहीं देना मुझे, वैल्यू में वक्त के साथ इसको दूंगा। तो अभी के लिए मैं जो है ना इसको वैल्यू दे देता हूँ 1 बाय डिफॉल्ट, या 1 भी नहीं 0 कर लेते हैं, और इसको हम डिस्प्ले डिसेबल्ड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई बंदा कोई चीज़ लिख ना पाए। सेव, इसको मैंने हॉट रीलोड कर दिया। आउटपुट चेक कर लेते हैं कि हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा, जो जितना हमने किया है। तो आप चेक कर सकते हैं कि हमें 0 मिल चुका है, और 0 के साथ साथ प्लस का आइकन और माइनस का आइकन भी। खराब लग रहा है नहीं? अलाइन सेंटर तो हुआ है ना, देखो इसकी हेडिंग यहाँ है, ये सेंटर पे है। पर हाँ, इसको सेंटर पे करेंगे, उसकी साइज भी थोड़ी छोटी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया। ठीक है, आते हैं यहाँ पे, इसकी साइज छोटी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इनलाइन CSS इस्तेमाल करूँगा और इसको विड्थ दे देंगे, और विड्थ आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैं यहाँ पे रखता हूँ 50 पिक्सल। हर बार चेंज क्यों हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। हर बार चेंजिंग हो रही है, खुद ब खुद सिस्टम चल रहा है मेरा शायद। चलो जी, इतनी साइज काफ़ी है। क्या हो रहा है, चेक कर लो बेटा, इतनी साइज काफ़ी है या और छोटी कर लें? काफ़ी है, 3 डिजिट्स आ जाएंगे इसके अंदर आराम से। बस इसको सेंटर पे लगा देते हैं। तो इसको आखिरी चीज़ वो एक एक्स्ट्रा दे देते हैं, और वो हम चीज़ दे देते हैं इसको बूट। अगर CSS का काम चल ही रहा है तो CSS के थ्रू ही दे देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। वेरीफाई कर लेते हैं कि वो चेंजिंग जो हमने अभी परफॉर्म की है क्या वो हो रही है या नहीं हो रही। आ गया सेंटर पे। ठीक है, और ये डिसेबल्ड है, आप इसके अंदर कुछ भी नहीं लिख सकते। ओके जी, तो ये भी लग गया। डिलीट के लिए बटन बनाना था, डिलीट के लिए बटन बना दो। तो मैं कहूँगा कि डिलीट के लिए हम बटन तो बनाएंगे, पर कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। आते हैं, मैंने डिलीट का यहाँ पे हटा दिया वर्ड, और एंकर टैग की मदद से हम यहाँ पे बनाएंगे डिलीट का बटन। और बटन के लिए आपको पता है क्लासेस लगाने होते हैं सिर्फ बूटस्ट्रैप के। BTN और BTN का कलर क्या रखेंगे, रेड रखना है। या एक काम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, इसका कलर क्लास दे देते हैं BTN क्लोज। BTN क्लोज पता है ना क्या करता है, देख लो। हॉट रीलोड कर दिया मैंने। BTN क्लोज आपको एक एक्स का निशान दे देता है, सही है, एक्स का सिंबल। तो चेक बताओ ये सही रहेगा या हम वो काम करें अपना वाला, डिलीट लिख दें, ये सही है? ठीक है, डिजाइनिंग सही लग रही है। अब मैं इसको फंक्शन बना लूँ। ओके, चलें जी। नई शीट कहाँ है? 1-2 दिन लगता है शीट निकलने में, इधर अटेंडेंस। उसने डाली नहीं है। चलो, कॉलम में एक्स के ऊपर डिलीट भी लिखा है। आपकी मर्जी है, मैंने तो यहाँ पे उसको खाली छोड़ दिया है। ठीक है, आपकी मर्जी, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वैसे क्या लिखे, डिलीट लिखे, अच्छा लगेगा? ये सही अच्छा लग रहा है। खाली सही लग रहा है। एक्शन लिखे। एक्शन लिखो या खाली छोड़ दो, मेरे हिसाब से खाली सही है। आपकी मर्जी है, डिजाइनिंग आप पे डिपेंड करता है। वैसे इससे बेहतरीन डिजाइनिंग है हमारे पास शॉपिंग कार्ड्स की, टेबल से वहाँ वो बेहतर रखती है। मैं तो यहाँ पे टेबल लगा रहा हूँ। बेटा डिजाइनिंग परफेक्ट है, सही है। तो यहाँ पे क्वांटिटी का काम होगा, यहाँ पे आपके पास प्राइस का काम होगा, यहाँ पे हम टोटल प्राइस रखेंगे, प्रोडक्ट का टाइटल आएगा, प्रोडक्ट की इमेज आएगी। इज दैट क्लियर? अब डेटा भेज दूं मैं, चलो डेटा भेज देते हैं। तो अब हमें यहाँ पे चेक करो बेटा, ये जितनी भी आपके सामने कॉलम्स नजर आ रहे हैं ये 2 टेबल्स में से आएंगे। कौन कौन सी टेबल में से आएंगे अब मैं आपको दिखा देता हूँ डेटाबेस में। चलो इस लाइन को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं प्रोडक्ट की डेटा को भी, प्रोडक्ट वाले टेबल को भी मैं फेच करवा लेता हूँ। चेक कर लो बेटा, अब हम फेच किसको करवाएंगे, ध्यान दो। क्वांटिटी आएगी यहाँ से, कौन सी टेबल से, कार डिटेल की टेबल से, और बाकी की डेटा प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट की इमेज, ये सारी चीजें कहाँ से आएगी, प्रोडक्ट की टेबल से।
ठीक है। तो बेसिकली हम फेच करेंगे प्रोडक्ट डिटेल्स को और उसको इंक्लूड करेंगे किसके साथ, प्रोडक्ट की टेबल के साथ, मतलब जो ज्वाइन वाला काम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चला आया अपने होम कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पे आके पहले तो हम यूज़र चेक करेंगे, है ना। यूज़र लॉगिन हुआ होगा तभी ही ये काम होना चाहिए। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, पहले तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ। ठीक है, और बंद करने के बाद हम ऊपर से वो कोड कॉपी करके आते हैं, कंडीशन वाला। आपको याद है कि अगर यूज़र का सेशन नल है तो वो कहाँ रिटर्न हो जाएगा, लॉगिन के ऊपर। स्क्रॉल किया मैंने नीचे आके उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब आते हैं इसकी आईडी निकालनी है, तो मैं इसको इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और आते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, इंटीजर, नाम रखते हैं यूज़र आईडी इज इक्वल टू कि सेशन के अंदर जो भी आईडी यूज़र की पड़ी हुई है वो निकाल के किस वेरिएबल में रख दो, यूज़र आईडी के वेरिएबल में रख दो। और इस एरर का मतलब तो आपको पता है, काफ़ी मर्तबा समझाया है कि आपको इसको नल क्लोजर ऑपरेटर देना पड़ता है और इसको 0 लगाना पड़ता है एरर को हैंडल करने के लिए। अब आते हैं डेटाबेस में से डेटा निकाल देते हैं। तो मैंने वेरिएबल बनाया, नाम रखा सपोज कार्ट इज इक्वल टू दिस डॉट। देखो काफ़ी सारी चीज़ें आ रही है सजेशन में, पर मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चीज़ें चाहिए, आधा तो चाहिए, बाकी की चीज़ें नहीं चाहिए। अच्छा जी, तो यहाँ ध्यान दो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई मुझे जो है कार्ड डिटेल में से डेटा चाहिए, पर कंडीशन होगी मेरे पास, मुझे वेयर कंडीशन लगानी है। क्यों? क्योंकि एट ए टाइम जो यूज़र लॉगिन होगा सिर्फ उसी के ही कार्ड्स आने चाहिए, बाकियों के नहीं चाहिए। ऐसा ही है। तो यहाँ पे आके मैंने कहा कि x डॉट यूज़र आईडी, अगर वो मैच खा रही है सेशन के अंदर जो यूज़र आईडी पड़ी हुई है उसके साथ, तो सारी डेटा लेके आओ। पर डेटा लेके आने से पहले इंक्लूड करो, क्या करो, इंक्लूड करो किस टेबल को, प्रोडक्ट वाली टेबल को। तो यहाँ पे वेरिएबल बना दिया p का और एरो फंक्शन लगा के मैंने कहा p डॉट प्रोडक्ट सी टेबल और आखिर में डॉट टू लिस्ट। बात समझ आई? तो इससे क्या मिलेगा हमें, हमें कार्ड डिटेल्स वाली टेबल के अंदर जितना भी डेटा है वो भी मिल जाएगा और उसके रिलेटेड हमें प्रोडक्ट का डेटा भी सारा मिल जाएगा। और जैसे ही ये डेटा मिल जाएगा तो मैं कहूँगा व्यू को कि भाई अपने साथ डेटा ले जाओ। अब इस डेटा को वहाँ जाके हमें क्या करना है, सेट करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं काम को। सेव किया मैंने इसको, आते हैं शॉपिंग कार्ट्स के अंदर और शॉपिंग कार्ट के अंदर मैं पहले तो अपने मॉडल को यहाँ पे इंजेक्ट करूँगा। तो वो कैसे करते हैं आपको पता है, पहले हम लगाते हैं मॉडल का कीवर्ड और हमारे प्रोजेक्ट का नाम, हमारे प्रोजेक्ट का नाम है ई कॉमर्स वेब, ई कॉमर्स वेब 08 F डॉट मॉडल्स डॉट, कौन सा मॉडल इंटीग्रेट करना है, कार्ड डिटेल्स। और इस पूरी चीज़ को हम रखेंगे लिस्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि डेटा एक नहीं आने वाला, एक से ज़्यादा आएगा। तो मैंने इसको यहाँ पे कंट्रोल X कर दिया और यहाँ पे लगा दिया मैंने लिस्ट, ये पेस्ट कर दिया। क्लियर है, मॉडल इंटीग्रेट हो चुका है। अब मॉडल से जो डेटा आएगी वो डेटा एक से हमेशा ज़्यादा होगी और वो डेटा कहाँ पे रखेंगे हम, किस जगह पे, इस रो के अंदर। ऐसा ही है। तो इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कंट्रोल X और आपको पता है कि फॉर ईच लूप लगेगा, तो यहाँ पे मैंने फॉर ईच लूप लगा दिया और पेस्ट कर दिया। ठीक है, कोड को मैंने पेस्ट कर दिया है फॉर ईच लूप के अंदर, पर फॉर ईच को हमने अपनी चीज़ें नहीं बताई। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, नाम रखते हैं आइटम्स इन। जब मॉडल की डेटा आ रही होती है डायरेक्ट व्यू के ऊपर, तो कौन से कीवर्ड से डेटा फेच होता है, मॉडल की कीवर्ड से, और मॉडल का एम हमेशा कैपिटल। समझ आ रही बात? ठीक है, हमने जितना भी काम किया है वो इसी की मदद से किया है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। डेटा रखने से पहले मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ और आउटपुट से भी पहले मैं आपको दिखा दूँ बेटा ये काम हमने किया हुआ है। कि जब भी हम डायरेक्ट खुद से काम कर रहे होते हैं, जैसे हमने कार्ड्स प्रिंट करवाए थे और हमने ऊपर जो है ना मॉडल अपना इंटीग्रेट किया था प्रोडक्ट वाला भी, ठीक है, तब मैंने आपको समझाया था कि जब भी आप खुद से कोड कर रहे होते हैं तो मॉडल की डेटा जब रिप्रेजेंट होती है व्यू के ऊपर तो एक ही कीवर्ड के साथ हो रही होती है, उसका नाम होता है मॉडल एम कैपिटल। चलें जी, सेव कर दिया। आउटपुट देखने से पहले मैं लिंक लगा दूं, अभी तक मैंने लिंक नहीं लगाई।
चलते हैं लेआउट के फाइल के अंदर, स्क्रॉल डाउन किया, आइकन कहाँ रखा था बेटा, बिल्कुल लास्ट में ये रहा आइकन हमारा। और आइकन को मैं बता देता हूँ कि हमने आपके लिए एक एक्शन मेथड बनाया है, उसका नाम क्या है, शॉपिंग कार्ट। सेव कर दिया, चला के देखते हैं कि कितने हैं। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने एक यूजर को लॉगिन करवाया था, कौन था नाम उसका, प्रकाश था ना। कितने कार्ड्स में कार्ड में डेटा थी उसके, 6 हो गई थी, एक और ऐड किया था। ठीक है, तो अब मैंने डेटा तो अभी तक नहीं रखी, ठीक है, पर मैं आपको दिखा दूं कि जब भी मैं प्रकाश को लॉगिन करवाऊंगा, चलो जी प्रकाश को लॉगिन करवा लो, 1 2 3 4 5 पासवर्ड लगा दिया मैंने। और जैसे ही मैं यहाँ पे आके क्लिक करूंगा तो रो कितनी बार रिपीट हुई, कितनी बार रिपीट है, 6 बार रिपीट हुई हुई है। तो मतलब जी लूप है ना, हाँ, तो लूप पे अंदर लिखा ना बेटा, फॉर ईच लूप लगाया हुआ है, ठीक है, बात समझ आई। फॉर ईच लूप जब लगता है जिसका एंड पता ना हो। फॉर ईच लूप आपका तब लगता है जब आपको ये पता ना हो आइटरेशन कितनी बार आएगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि जब डेटा आपकी आ रही है एक एरे या मॉडल की, मतलब जो ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, तो जितनी डेटा उसके पास होगी उतनी बार ये आपका लूप चलेगा, क्योंकि उसका काम होता है डेटा उस ऑब्जेक्ट से निकाल के किसी और वेरिएबल में आपको रख के देना, ठीक है जी। अच्छा, ये डेटा लगा दूं मैं अभी, चलें जी, शुरुआत किससे करें, शुरुआत करते हैं क्वांटिटी से, शुरुआत करते हैं, यहाँ शुरू से ही कर लेते हैं। चलो इमेज लगा लेते हैं पहले, तो यहाँ पे मैंने हटा दिया, इमेज का टैग चाहिए मुझे, ठीक है। साकिब बेटा यहाँ पे ध्यान दो, हाँ, SRC लगा दिया। और वेब साइंस स्लैश प्रोडक्ट की डेटा, प्रोडक्ट की इमेज हमने किस फोल्डर के अंदर रखी थी, कैटेगरी की हमने कैटेगरी इमेजेस में रखी थी, प्रोडक्ट की हमने प्रोडक्ट इमेजेस में रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने लगा दिया प्रोडक्ट इमेजेस, एस था ना उसमें या नहीं था, एस था, ठीक है। आ गए यहाँ पे आके मैंने स्लैश लगा दिया और मैंने कहा आइटम के अंदर, @आइटम के अंदर प्रोडक्ट की टेबल है, और प्रोडक्ट्स की टेबल के अंदर क्या चाहिए, इमेज चाहिए। देखते हैं इमेज आई या नहीं आई, हॉट रिलोड कर लेते हैं इसको, ठीक है। अगर इमेज आ जाएगी तो बाकी की चीज़ें सक्सेसफुली आ जाएंगी, तो आप चेक कर सकते हैं। तो इमेज आ चुकी है, साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है और साइज़ को मैनेज करना पड़ेगा, पर आप चेक कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे ये काम हो चुका है, ठीक है। विड्थ बस एक ही चीज़ लगाओ, हाइट लगा दो या विड्थ लगा दो, दोनों चीज़ें खुद ब खुद सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे आके मैं इनलाइन CSS लगाऊंगा, विड्थ लगा देते हैं इसको, और मैं विड्थ लगाऊंगा 80 पिक्सल। सेव कर दिया मैंने इसको और हॉट रिलोड कर लेता है, ठीक है। चेक कर ले बेटा, अभी हमारा कोड सही जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये 2 प्रोडक्ट सेम आ रहे हैं, आपको याद होगा कि हमने लास्ट सेशन जब वो सीखा था तब कंडीशन नहीं लगी थी, तब हमने ये काम ऐड कर लिया था। कंडीशन के बाद ये हो रहा था कि जब भी हम ऐड कर रहे थे तो क्वांटिटी बढ़ रही थी, प्रोडक्ट सेम ऐड नहीं हो रहा था। तो ये मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ये लास्ट सेशन वाला मसला है, इसको हम डिलीट कर देंगे जब डिलीट का ऑपरेशन पढ़ते हैं। तो चलें जी, बाकी की चीज़ें रख दूं मैं इसी तरीके से, प्रोडक्ट इमेज आ गई तो बाकी की चीज़ें भी आ जाएंगी। चलते हैं कोड के अंदर और यहाँ पे हम प्रोडक्ट का टाइटल लगा देते हैं। तो मैंने कहा @items डॉट प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट टाइटल रखा था ना नाम, प्रोडक्ट टाइटल रखा था नाम, इसको अब मैंने हॉट रिलोड कर दिया। देखते हैं टाइटल आ गया सही से, चेक कर सकते हैं टाइटल आ गया। यार अच्छा नहीं लग रहा, टाइटल इतना था, इतनी नीचे जगह खाली है। एक काम कर लेते हैं, एक काम करते हैं, चलो एक काम कर लेते हैं, मैं यहाँ पे इसको एक BR दे देता हूँ, सॉरी, मैं यहाँ पे इसको एक BR दे देता हूँ, ठीक है, एक BR लगा दिया। और BR के बाद इसको जो है ना, ये क्या हुआ, हाँ, BR के बाद मैं इसके साथ साथ जो है ना डिस्क्रिप्शन भी प्रिंट करवा देता हूँ। क्या हो रहा है, ये खुद ब खुद टेप किसे चेंज हो रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट्स डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जगह पे फिल हो जाएगी और डिस्क्रिप्शन भी लगा देंगे हम। बेसिकली मेरा काम ये, मैं ये करने की कोशिश कर रहा था। कैसा है, ज़्यादा हो गया, डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा बड़ी है हमारे प्रोडक्ट्स की, अच्छा नहीं लग रहा, चलो हटा देते हैं। वैसे मैं समझा कि अगर ये लगा देते तो बहुत अच्छा हो जाता। इमेज की साइज कम कर देना, इमेज को बड़ी इसमें से इमेज सही है बेटा, इमेज इससे छोटी क्या नज़र ही नहीं आएगी फिर तो। वैसे आपकी मर्जी है, डिजाइनिंग आप पे ऊपर डिपेंड करती है। चलो मैं डिस्क्रिप्शन को उड़ा देता हूँ, मेरी ज़रूरत में नहीं है डिस्क्रिप्शन। ओके जी, हॉट रिलोड कर दिया। अब आते हैं बाकी की चीज़ें लगा दूँ जल्दी से मैं,
तो मैंने कहा ये जो क्वांटिटी में 0 आ रहा है, 0 नहीं चाहिए हमें, आइटम्स से डेटा आ रहा है तो आइटम से मैंने क्वांटिटी मंगवाई है, वो क्वांटिटी चाहिए, वो रख दो। टोटल जो हमारा ये प्रोडक्ट्स हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट को आपको किस तरीके से लगाना है, यहाँ पे आके आप लगा देंगे। पहले आपको चाहिए आइटम्स का वेरिएबल, आइटम्स का वेरिएबल डॉट प्रोडक्ट्स डॉट प्राइस डॉट नहीं प्राइस मल्टीप्लाई फिर से आइटम्स डॉट क्वांटिटी। ये समझ आई लॉजिक बेटा? क्योंकि प्राइस जितनी आएगी क्वांटिटी के साथ वो मल्टीप्लाई होकर टोटल मिल जाएगा हमें कि इतना टोटल हो रहा है आपके इस प्रोडक्ट का। इसका आउटपुट देख लेते हैं कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। किसका है? हाँ, थैंक यू। चार्ज करें तो करें, नहीं कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे ध्यान दें। तो जो हमारा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी है? 2 है, और 2 प्रोडक्ट्स के बाद ये इतना आ रहा है। ये प्राइस हमने नहीं रखी क्या? प्राइस क्यों 0 आ रही है? नहीं रखी हुई बेटा, नहीं रखी हुई, याद भी नहीं दिला रहे ना आप। चलो जी, आइटम डॉट प्रोडक्ट्स डॉट प्राइस, प्राइस भी प्रिंट करवानी है। तो आप चेक कर लें बेटा अभी काम हो रहा है सही से या नहीं हो रहा। तो बेसिकली आपकी प्राइस थी 10,500, क्वांटिटी 2 है, और 2 के बाद आपके इतना हो रहा है। डॉलर की साइन लगानी है, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ठीक है, तो बेटा डेटा सारी सही प्रिंट हो रही है, यस सर, कार्ड बन गया आपका। जी सर। शुरू करते हैं, डिलीट की ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। क्वांटिटी प्लस माइनस से पहले डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, डिलीट आसान रहेगा, और मुझे इसको डिलीट करना ही अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, एक चीज और भी तो रह गई, सीरियल नंबर को हमने अभी तक नहीं दिया कोड सही से। चलो जी, सीरियल नंबर के लिए क्या लॉजिक है, ध्यान दो। यहाँ पे आके मैंने कह दिया कि एक वेरिएबल बनाओ, ठीक है, इंटीजर वेरिएबल बनाओ वही SNO का, और उसको क्या दे दो, 0 दे दो। ठीक है, यहाँ 0 नहीं, एक काम कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं, 1 दे दो इसे। और SNO को जो है ना आपको यहाँ पे प्रिंट करना है 1 की जगह। ठीक है, और नीचे आएंगे, और नीचे आएंगे, यहाँ पे आके मैं क्या कर देना हूँ यहाँ पे। ठीक है, SNO को मैं यहाँ पे प्लस प्लस कर देता हूँ। ठीक है, जितनी बार लूप चलेगा वो एक प्लस करता रहेगा। बिल्कुल, ये लॉजिक हमने PHP के अंदर ही पढ़ी थी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, और आपका जितनी बार ये चलेगा तो उतनी बार वो क्या रहेगा, इंक्रीमेंट करता रहेगा। तो बेटा कार्ट हमारा रेडी है, बस डिलीट का काम कर लेते हैं कि जब भी इस आइकन के ऊपर क्लिक हो तो वो डिलीशन परफॉर्म करना चाहिए। तो वो भी आसान है, बहुत आसान है, वो डिलीशन की वही लॉजिक है जो हमने पढ़ी है। बस जल्दी से इसको हम जो है ना बता देते हैं कि हम काम कहाँ पे करेंगे। तो मैंने आके बता दिया कि भाई हमारा ASP कंट्रोलर कौन सा है, तो हम ये वाला काम भी होम कंट्रोलर के अंदर करेंगे। एक्शन मेथड अभी तक मैंने बनाया नहीं, पर बता देते हैं इसको कि उसका नाम हम रखेंगे डिलीट कार्ड। सही है, ये क्या हुआ, और ये अपने साथ आईडी भी लेके जाएगा। तो आईडी के लिए हमारा क्या होता है, हेल्पर ASP राउट माइनस आईडी, बिल्कुल। और इसको हम आईडी भी दे देंगे। तो यहाँ पे आके मैंने बता दिया आइटम्स डॉट आईडी, कि अपने साथ आईडी लेके जाएगा। चलो जी, व्यू बना जल्दी से बना लेते हैं हम अपने होम कंट्रोलर के अंदर ये एक्शन मेथड, जिसका नाम रखेंगे डिलीट कार्ट। आ गया नीचे में, जहाँ पे मैंने शॉपिंग कार्ट बनाया था उसी के नीचे मैंने यहाँ पे आके लगा दिया पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट्स डिलीट कार्ट। और डिलीट कार्ट के बाद हम यहाँ पे आ गए और मैंने इसको रिटर्न करवा दिया, रिटर्न रीडायरेक्ट टू। रिडायरेक्शन पहले ही बता देते हैं इसको कि जब भी काम हो जाएगा तो काम होने के बाद आप आखिर में चले जाएंगे कहाँ पे, आप चले जाएंगे शॉपिंग कार्ट पे। सही है, बदल सही जा रहा है। ओके जी, डिलीशन परफॉर्म करने के लिए अपने साथ आईडी लेके आ रहा है, तो मैंने इंटीजर आईडी लगा दिया। और पहले मैं यहाँ पे वेरिएबल लगा के उसको चेक करूंगा कि क्या वो डेटाबेस में आईडी अवेलेबल है या नहीं है। कार्ट लगा दिया इज इक्वल टू दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट कार्ट डिटेल्स डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट। आपको पता है कभी एक रो हमें अगर फेच करनी होती है तो हम फर्स्ट और डिफॉल्ट का ऑप्शन रखते हैं। ठीक है, और सारा डेटा आएगा हमारे एक वेरिएबल के अंदर, और हम यहाँ पे एरो फंक्शन लगा के बताएंगे कि अगर हमारे पास जो डेटाबेस के अंदर आईडी है अगर वो मैच हो रही है जो हम आईडी लेके आ रहे हैं, तो वो सारी की सारी डेटा जो है वो कहाँ पे आ जाएगी, कार्ट के अंदर।
ठीक है प्रकाश? यस सर। ओके, अब आते हैं यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ क्योंकि आपको पता है कि ये एरर देगा आपको अगर वो आईडी नहीं मिलेगी इसको। तो यहाँ पे आके मैं सिर्फ एक कंडीशन लगा दूंगा कि अगर उसको डेटा नहीं मिली, मतलब आईडी मैच कहीं पे ना हुई, तो आपने कुछ नहीं करना, आपको रिटर्न कर देना है व्यू के ऊपर उसी। अच्छा, व्यू तो इसका बना नहीं हुआ, तो रिडायरेक्शन ही करवा लेते हैं कि अगर खाली आ गया तो रिडायरेक्शन कर लो वापस वहीं पे कि भाई मुझे नहीं मिला। और ज़्यादा से ज़्यादा आप मैसेज लगा सकते हो, पर मुझे मैसेजेस वगैरह नहीं चाहिए अभी के लिए, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कॉन्टेक्स्ट डॉट कार्ड डिटेल्स डॉट रिमूव, कि अगर उसको मिल गया, जितनी भी डेटा कार्ड के अंदर मिल गई वो सारी रिमूव हो जाएगी। और रिमूविंग के बाद आखिर में क्या करते हैं, सेव चेंजेस, कि चेंजेस सेव कर दो और मुझे कहाँ ले जाओ, वापस शॉपिंग कार्ट के ऊपर। तो फंक्शनल हो गया ये वाला काम भी। देख लेते हैं ये डिलीट का काम पता नहीं हमने कितनी मरतबा किया है, तो वही सेम लॉजिक थी। स्क्रॉल डाउन करते हैं, पहले तो मैं इसको डिलीट करता हूँ कि भाई ये जो बंदा है, ये जो इसका प्रोडक्ट है वो दोबारा क्यों आया है, हमने हमारी गलती की वजह से आया है, डिलीट कर दो। हो गया डिलीट, मैसेज नहीं आया आपको, यहाँ आपसे उसने पूछा नहीं, तो दोनों में से कोई एक काम कर लो, या तो कंफर्म लगा दो या तो मैसेज दे दो। पर मेरे हिसाब से मैसेज से बेहतर है कि आप कंफर्म लगा दो, नहीं कि वो हमसे कंफर्मेशन के लिए मांगे। तो कंफर्मेशन के लिए क्या लगाते हैं, याद है ना, ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक को हम यहाँ पे रिटर्न करवा देते हैं, और रिटर्न में क्या लगा देते हैं, कंफर्म का फंक्शन। और कंफर्म के फंक्शन के अंदर हम मैसेज बताते हैं जो यूज़र को दिखेगा। तो हाँ, आर यू श्योर या डू यू वांट टू रियली डिलीट, या इस किस्म का मैसेज। चलो आर यू श्योर लगा देते हैं, आर यू श्योर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हॉट रिलोड कर दिया, तो अब जब भी हम किसी भी कार्ड को डिलीट करेंगे तो हमें कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा, ठीक है। चलो जी डिलीट कर लेते हैं। तो फॉर सपोज यहाँ पे करते हैं कि भाई यही प्रोडक्ट मैं दोबारा डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ पे आके मैंने डिलीट के ऊपर क्लिक किया तो आपको मैसेज मिल गया, आर यू श्योर। मैंने कहा हाँ श्योर है हम, ओके कर दें, तो आपका डिलीट हो गया, ठीक है। बटन को आप बेटा नहीं कर सकते, बटन ओके का ही आता है। अच्छा जी, बात समझ आ गई, डिलीटिंग हो रही है। आखिरी काम कर लेते हैं इसके अंदर, प्लस और माइनस का, मतलब क्वांटिटी अपडेट का और इंक्रीज का और डिक्रीज का, ठीक है। तो चलो बना लेते हैं, वो वाला काम भी कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट से होगा? नहीं, खुद होगा, यहाँ से डेटाबेस में भी तो करना है। जावास्क्रिप्ट में करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ फ्रंट एंड पे होगा, हमें असल काम क्या है, डेटाबेस के अंदर अपडेट करना है। तो आते हैं एंकर टैग को हम कुछ चीज़ें बता देते हैं, ठीक है। एक तो एएसपी एक्शन, हम ये वाला काम किस कंट्रोलर में करेंगे, पहले कंट्रोलर बताएंगे, और कंट्रोलर हमारा होम ही रहेगा, और उसके साथ साथ हम बताएंगे एक्शन मेथड कि कौन सा एक्शन मेथड के ऊपर काम करेंगे। तो मैं अभी प्लस पे हूँ, माइनस पे हूँ, प्लस पे हूँ। तो प्लस में तो इंक्रीज होगी, तो मैंने इंक्रीज लगा दिया QTY इस किस्म का नाम, और ये अपने साथ आईडी भी लेके जाएगा क्योंकि कंडीशन लगेगी उसके ऊपर। तो वही तीनों हेल्पर आपको देने पड़ेंगे, तो मैंने दे दिए आइटम डॉट आईडी, सही है। यस सर, सही है। आते हैं इस इंक्रीज क्वांटिटी वाले मेथड को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। चलते हैं होम कंट्रोलर के अंदर, पोस्ट रिक्वेस्ट से मेलो के गेट ही लगेगी बेटा। गेट किसी लगेगी बेटा फॉर्म से डेटा जब आ रहा होता है तब भी सिर्फ पोस्ट रिक्वेस्ट लगती है, नहीं तो जो भी आप डायरेक्शन कर रहे हैं एंकर टैग से, आप जो भी कुछ भेज रहे होते हैं तो आपको URL में डेटा शो हो रहा होता है, नहीं मिलेगा बस। तो आपको गेट ही होगा, ठीक है। गेट रिक्वेस्ट ही लगेगी आपकी। चलो जी, कॉपी कर दिया मैंने इसको, आते हैं पेस्ट कर दिया, क्योंकि रिडायरेक्शन इसकी भी आखिर में ही शॉपिंग कार्ट में करवानी है। जैसे ही क्वांटिटी अपडेट इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी, ये भी अपने साथ आईडी लेके आ रहा है, तो मैंने इंटीजर आईडी लगा दिया यहाँ पे, सही है। अब कंडीशन क्या होगी सोचो, क्वांटिटी इंक्रीज कैसे करेंगे। पहले तो हम आईडी मैच करके जो कार्ड ऐड हुआ है उसकी डेटा निकलवाएंगे, और निकलवाने के बाद हम उसको कहेंगे कि भाई उसमें +1 कर दो, यही है ना, ठीक है। तो किस तरीके का होगा, वेरिएबल बनाया, नाम रखा सेम कार्ड इज इक्वल टू दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट, किस टेबल के अंदर क्वांटिटी पड़ी हुई है, कार्ड डिटेल्स के अंदर क्वांटिटी पड़ी हुई है। मैंने कहा फर्स्ट और डिफॉल्ट आईडीज मैच करवाओ, एक्स डॉट आईडी अगर वो इज इक्वल टू हमारी वाली आईडी से, ताकि याद ध्यान दो बेटा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर डेटा मिल गई
अगर कार्ट, यहाँ पहले वो वाली कंडीशन लगा रहे थे, अगर कार्ट खाली आ गया, अगर उसको डेटा नहीं मिली तो आपने क्या कर देना है, वापस रीडायरेक्ट कर देना है शॉपिंग कार्ट के ऊपर बस। और अगर मिल गई तो जाहिर सी बात है एल्स चलेगी। तो जब एल्स चलेगी तो मैं कहूंगा कि कार्ट के अंदर जो क्वांटिटी आई है उसमें क्या कर दो, +1 कर दो। और +1 करने के बाद क्या करना है, दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट चेंजेस को सेव कर दो। बात समझ आई? फजल, डेटा को मैच करवा के निकलवा लिया, चेक किया, अगर डेटा नहीं आई तो वापस भेज दो, अगर डेटा आ गई उसमें प्लस क्वांटिटी में सिर्फ +1 कर दो और आगे भेज दो। चलें जी, सेव किया, ट्राई करते हैं। हमने सिर्फ इंक्रीज क्वांटिटी मतलब प्लस के ऊपर काम किया है, माइनस के अंदर थोड़ी चेंजिंग्स होगी, पर पहले प्लस वाला देख लेते हैं। अब इसकी क्वांटिटी तो ऑलरेडी 2 थी, आते हैं किसी और की क्वांटिटी बढ़ा के देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ, जैसे ही मैंने इसके ऊपर प्लस किया हो गया, और चेक कर सकते हैं आप, प्राइस भी भर चुकी है ऑटोमेटिकली। मैंने कहा 3, वो तो ये तो मल्टीप्लाई कर रहा है, पर ये डेटाबेस में जाके प्लस करके वापस आ रहा है। तो हर किसी प्रोडक्ट के ऊपर ये चीज़ें अप्लाई हो रही है, काम सही से हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं माइनस की कंडीशन के ऊपर। माइनस के ऊपर भी सेम मोस्टली कोड होगा, वहाँ पे प्लस की जगह माइनस करेंगे, पर एक वहाँ पे कंडीशन लगानी है। कंडीशन ये है कि अगर क्वांटिटी 1 है, माइनस में ना चली जाए, 0 भी ना हो, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे, 0 हो तो गायब हो जाए। अगर 1 है तो क्वांटिटी माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, वापस भेज दो। वो डिलीट करने के लिए तो क्रॉस बनाया है, डिलीट करने के लिए क्रॉस बनाया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। तो आते हैं, उसको हम आइकन लगा देते हैं, आइकन लगा हुआ है सॉरी, हम उसको लिंक लगा देते हैं। तो सेम चीज़ें मैं उसी को माइनस वाले को भी कॉपी करके दे दूंगा, बस हम सिंपली एक्शन मेथड का नाम चेंज करेंगे। तो फॉर सपोज एक्शन मेथड का नाम रखेंगे डिक्रीज क्वांटिटी, सही है। अब डिक्रीज वाला बनाया नहीं, उसको बना लेते हैं। तो वही वो जो हमने अभी अभी बनाया उसी को कॉपी पेस्ट करेंगे, और क्या होगा। तो यहाँ पे आके मैंने इंक्रीज वाले एक्शन मेथड को कॉपी कर लिया, और नीचे आके मैंने पेस्ट कर दिया। नाम को चेंज करेंगे, इंक्रीज से मैं इसको डिक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये भी पहले यही काम करेगा कि भाई आईडीज मैच करके लेके आएगा। अगर डेटा नहीं मिली, तो वो वापस रिटर्न कर देगा, बात खत्म। और अगर डेटा मिल गई तो क्या करेगा, नहीं, कंडीशन लगेगी इसके अंदर भी, इफ अगर कार्ट डॉट क्वांटिटी, अगर कार्ट की क्वांटिटी जो है वो लेस देन और इक्वल टू है 1 से, वैसे लेस देन तो होगी ही नहीं, अगर 1 होगी, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी क्वांटिटी जो है वो 1 है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको वापस भेज दो, सही है। और एल्स अगर 1 से ऊपर है तो कार्ट डॉट क्वांटिटी माइनस इज इक्वल टू 1, और माइनस के बाद सेव चेंजेस कर दो। सेव चेंजेस के बाद कहाँ ले जाओ, शॉपिंग कार्ट पे। कंडीशन समझ आई, क्लियर है। इसको सेव कर दिया, हॉट रिलोड करके इसको ट्राई करते हैं। अब ध्यान देना, कर दूं माइनस, प्लस तो पहले भी हो रहा था। तो ये 3 क्वांटिटी है, इसको मैंने माइनस किया, 2 हो गया। अगेन मैंने इसको माइनस किया, 1 हो गया। क्या 1 से नीचे माइनस होगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा। हमने माइनस इसको कंडीशन लगा दी है, तो जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो माइनसिंग रीडायरेक्ट होता जा रहा है, पर वो काम नहीं कर रहा। इज दैट क्लियर? क्वांटिटी समझ आ रही है बेटा? प्लस माइनस दोनों का काम हो गया, और सबके ऊपर अप्लाई हो रहा है। सबको मैं यहाँ पे माइनस कर दे रहा हूँ, सबको मैंने 1 कर दिया, और 1 से नीचे क्वांटिटी नहीं जा सकती। प्रकाश क्लियर है? यस सर। ठीक है, शॉपिंग कार्ट बन गया पूरा। कोई चीज बची शॉपिंग कार्ट के अंदर? नो सर। हाँ बची है, वो टोटल, हाँ ग्रैंड टोटल। नीचे हमें ग्रैंड टोटल का बटन, ग्रैंड टोटल कैलकुलेट करना है, और ग्रैंड टोटल के साथ साथ हमें यहाँ पे बटन चाहिए चेकआउट वाले, प्रोसीड टू चेकआउट। याद आ रहा है? यस सर। मैंने इसको डिलीट कर दिया, इतने सारे नहीं चाहिए हमें। हाँ इन सबको प्लस करना है, पर उसके लिए थोड़ी सी लॉजिक है,
ठीक है। हाँ, लॉजिक देख लो बस एक बार। हाँ, वैसे आसान तो है देखने में कि भाई ये इसको और इसको प्लस करोगे आपको ग्रांड टोटल मिल जाएगा, पर ये प्लस खुद ब खुद कैसे होगा? छोटी सी लॉजिक होगी, बड़ी लॉजिक नहीं कर लेते, पर पहले डिजाइन कर ले। ऐसा सही है, डिजाइन कर लेंगे। डिजाइन का मतलब यहाँ पे बटन चाहिए, यहाँ पे ग्रांड टोटल वो तो रख लूँ ना मैं। डिजाइन तो मैं भी नहीं करूंगा, मैं डिजाइनर नहीं हूँ। चलें जी, शॉपिंग कार्ट में चलते हैं। टेबल के नीचे हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, कर लूँ मैं? कर ले। चले जी, ग्रिड सिस्टम का काम होगा तो यहाँ पे आके मुझे एक डिव चाहिए। डिव के ऊपर एक क्लास होगा, किसका? रो का, और थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन MT5। सही है। पता है ना ग्रिड सिस्टम कैसे बनता है? रो और कॉलम की क्लासेस होते हैं। तो यहाँ पे आके मैंने दूसरा बता दिया डिव, और उसके अंदर मैंने बता दिया कि भाई मुझे चाहिए कॉलम कितने, टोटल कॉलम कितने होते? 12। तो मैंने कहा एक मुझे कॉलम चाहिए 8 का, और दूसरा कॉलम चाहिए 4 का। 8 और 4 कितने हुए? हो गए पूरे 12। चलो जी, इसके अंदर मैंने कहा एक और डिव चाहिए, और उसको मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, डी फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, या इवनली लगा देते हैं। और इसके अंदर मुझे 2 बटन चाहिए। ठीक है, चलो जी बटन बना देते हैं। बटन में बनाऊंगा एंकर टैग की मदद से, तो एंकर टैग लगा दिया। पहले बटन का नाम क्या होगा? बैक टू शॉपिंग। शॉपिंग पे चले जाओ वापस, कंटिन्यू शॉपिंग या बैक टू शॉपिंग, बात सही सेम रहेगी। और इसके ऊपर बूटर से कुछ क्लासेस लगा देते हैं। बटन BTN कौन सा कलर रखें? इसको डार्क रख लेते हैं, या इसको सेकेंडरी रख लेते हैं। चलो इसको सेकेंडरी रख लेते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दिया। दूसरा बटन क्या होगा? प्रोसीड टू चेकआउट। तो यहाँ पे आके मैंने लगा दिया प्रोसीड टू चेकआउट, और इसका कलर हम डार्क रखेंगे। ठीक है, थोड़ा वेरिएशन होना चाहिए। देखते हैं आउटपुट में कैसे नजर आ रहे हैं ये, सही आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं। सही है, दोनों बटन हमारे आ गए, एक बैक टू शॉपिंग और प्रोसीड टू चेकआउट। बैक टू शॉपिंग के ऊपर जब क्लिक होगी तो कहाँ चला जाएगा? खुद ब खुद होम के अंदर, क्योंकि बैक टू शॉपिंग यहाँ पे ही होगी। ठीक है, एक्शन मेथड बता दो बस इसको। चलो जी बता देते हैं। तो यहाँ पे आके मैंने इसको बता दिया कि जब भी आपके ऊपर क्लिक होगी तो ASP कंट्रोलर, आप कौन से कंट्रोलर पे जाएंगे? होम के ऊपर जाएंगे, और एक्शन मेथड क्या होगा? इंडेक्स होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आके मैंने इंडेक्स लगा दिया। चेकआउट का काम रहता है तो हम इसको बाद में करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। नीचे आते हैं, ग्रांड टोटल जो हमें कैलकुलेट करना है उसके लिए लिख लेते हैं कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे आके मैंने पहले तो एक डिव लगा दी। ठीक है, क्या हुआ भाई? अच्छा हैंग हो गया। चलो आ गया, वापस आ गया। चलें जी, इसको मैंने सेट कर लिया, और डिव को मैं यहाँ पे रखूंगा टेक्स्ट एंड। टेक्स्ट एंड का मतलब क्या होता है? आखिर में चाहिए, मतलब राइट साइड चाहिए। ठीक है, और क्या लिखना चाहता हूँ इसके अंदर मैं लगा देता हूँ हेडिंग 5। ठीक है, और लिखा होना चाहिए इसके अंदर ग्रांड टोटल। अभी के लिए तो टोटल होगा 00। देखते हैं कैसे नजर आ रहा है ये। ऊपर में अच्छा नहीं लगेगा, नीचे सही है, यहाँ पे, यहाँ बीच पे रख दे। से पक्का सही लग रहा है? अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके। कलर भी मेरे हिसाब से सही है ये, ब्लैक कलर। तो कहने का मकसद ये है कि ग्रांड टोटल नीचे आ चुका है। अब हमें सिर्फ इतना काम करना है कि कैलकुलेट करके देना है इसको ग्रांड टोटल। तो चलते हैं ऊपर, पहले ऊपर एक वेरिएबल बनाएंगे, वो भी इंटीजर का होगा। नाम रखते हैं फॉर सपोज ग्रांड टोटल, और उसके अंदर भी हम 0 रख के आते हैं। ठीक है, सेव कर दिया। आते हैं नीचे, आते हैं बिल्कुल नीचे। ठीक है, और मैं यहाँ पे आके करता हूँ कि जो हमारा ग्रांड टोटल वाला वेरिएबल है, ग्रांड टोटल प्लस इज इक्वल है प्रोडक्ट जो है हमारा, इसको यहाँ पे हम ब्रैकेट में रखेंगे। आइटम जो है डॉट प्रोडक्ट, उसकी प्राइस मल्टीप्लाई आइटम्स
डॉट क्वांटिटी से 4 मिनट है। एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है? अच्छा, ये डेसिमल का मसला आ रहा है क्योंकि वो डेसिमल है और हम उसको इंटीजर में रख रहे हैं, कन्वर्जन का मसला है। ठीक है, तो चलो इसको भी डेसिमल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आके मैं इसको VAR दे देता हूँ। सही है, तो इसमें फ्लोट नहीं होता? इसमें फ्लोट होता है बिल्कुल, अब फ्लोट लगा दो या डेसिमल लगा दो, पर मैंने VAR लगा दिया। अभी भी एरर है, कन्वर्ट इंटीजर टू, ये नहीं आना चाहिए, क्यों एरर आ रहा है ये? एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हो रही है, यू हैव मिस्ड द कास्ट। चलो कर लेते हैं कास्ट, अब हो गया। बेसिकली ये यहाँ पे इशू दे रहा था कि जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो जो वैल्यू आ रहा था वो डेसिमल में आ रहा था और वो हमें ग्रैंड टोटल को नहीं मिल रहा था। तो मैंने इसको कहा कि भाई आखिर में क्या कर दो, जब जैसे ही मल्टीप्लाई हो जाए उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके किसको दे दो, ग्रैंड टोटल को दे दो। ठीक है, तो आते हैं नीचे और यहाँ पे आके मैं ग्रैंड टोटल को यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। देखते हैं ग्रैंड टोटल सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, सेव कर दिया, हॉट रिलोड कर दिया, और किसी की मैथ अच्छी है तो ग्रैंड टोटल कैलकुलेट कर दो आप खुद ही। क्या 25,900 इतने आने चाहिए? तो सही आ रहा सही। सही आ रहा है पक्का? कंप्यूटर कर रहा बस ही कर रहा हूँ। हाँ, आपको, मुझे यकीन नहीं है सिस्टम पे। अरे एक ही कभी कभार जो है ना लॉजिक की वजह से, जो ना कभी कभार लॉजिक की वजह से कुछ गलतियां आ सकती है, और हमारे पास प्राइस ऐसी है तो हम खुद कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो कैलकुलेटर तो है ना हमारे दो पास। रख ले। सही आ रहा है, मुरसलीन कह रहा है सही आ रहा है। ठीक है, मुझे भी कुछ हद तक लग रहा है कि सही आ रहा है। ठीक है, तो मुझसे गलती हो सकता है तो चलो सही आ रहा है तो वेल एंड गुड है। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, हम आप वापस चलते हैं, पूरे प्रोडक्ट्स को हम डिलीट कर लेते हैं। यहाँ नीचे वाले प्रोडक्ट को मैं डिलीट कर लेता हूँ, एक और प्रोडक्ट ऐड करके देखते हैं जिसकी प्राइस जो है ना वो थोड़ी कम हो। जैसे इसकी 3,000 है, ये 3,000 लगा दिया। वापस चलते हैं और ये आ गया 3,000 वाला, इसको भी उड़ा देता हूँ मैं, इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। बाहर चलते हैं, किसी और की प्राइस लगा लेते हैं जिसकी भी कम हो थोड़ी। यहाँ पे तो किसी के है ही नहीं, ऑल प्रोडक्ट में चलते हैं। ओके ओके ओके, ये रहा 3,000 का सूट। चलो जी, अब हम सही से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो 3,366,6,004 रुपये सही हो गए। सर ये नए पर में ये भी कंडीशन लगा दे, अगर आईडी लॉगिन हो ना तो साइन अप का ऑप्शन नहीं आना चाहिए। हाँ, तो लगा सकते हैं, वैसे हमने यहाँ पे लगाया हुआ है ना लॉग आउट की जगह लॉगिन, बस वो इफ़ लगी हुई है, साइन अप वाला मेन्यू भी वहाँ पे आ सकता है। ठीक है, चलें जी, तो यहाँ पे आके मैंने इसको प्लस कर दिया, यहाँ पे आके मैंने इसको प्लस कर दिया, सब हो रहा है। ठीक है, 12,008 आना चाहिए, आउटपुट सही आ रहा है। तो भाई आपका शॉपिंग कार्ट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। इज इट क्लियर? काफ़ी है इतना? सर वो रीडायरेक्ट लगा बैक टू उसमें शॉपिंग में। हाँ बिल्कुल लगा दिया है, क्लिक करें। ओके है, तो भाई आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। शॉपिंग कार्ट हमारा डिज़ाइन हो चुका है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जब ये काम आपका हो जाएगा तो। चेकआउट तो करा लें सर।